नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने आज 4 धाम 4 काम उत्तराखंड स्वाभिमान कैंपेन लॉन्च कर दिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी यहां पर मौजूद रहे और साथ ही कांग्रेस नेता हरीश रावत, गोदियाल प्रीतम सिंह और हरक सिंह भी पहुंचे। भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और आम आदमी बेहद ज्यादा परेशान है। कांग्रेस ने यहां कई बड़े वादे किए। कहा कि राज्य में सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ने दी जाएगी। 4 लाख युवाओं को कांग्रेस सरकार 5 साल के भीतर रोजगार भी देगी और 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी। भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस 4 सीटों पर उपचुनाव जीती तो डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए। और वो गैस सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि आज आम गरीब आदमी उसको उपयोग भी नहीं कर पा। और यही कारण है कि कांग्रेस ने उसे प्रमुखता से लिया और हर परिस्थिति में गैस सिलेंडर के भाव भारत सरकार कितना भी बढ़ा है, लेकिन उत्तराखंड में 500 से पार नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा हमारे कांग्रेस जनों ने की। हमारी सरकार बनती है तो घर के अर्थव्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए बहुत जरूरी निर्णय लिया है। इधर कांग्रेस के 4 धाम 4 काम कैंपेन पर बीजेपी ने हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस को काम से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ दाम से मतलब है और वो राज्य को बेचना चाहते हैं। कांग्रेस का न तो धाम से कोई मतलब है, न काम से मतलब है, न स्वाभिमान से मतलब है। कांग्रेस तो उत्तराखंड में एन केन प्रकारेण ये सोच रही है कि भाई कैसे भी लोगों को बेवकूफ बनाए और दाम ले। उत्तराखंड को बेचना चाहते हैं। कांग्रेस दाम वाली पार्टी है न। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस सीसी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में दूसरी लिस्ट के नामों को लेकर चर्चा हुई है और लिस्ट पर फाइनल नाम तय कर लिए गए हैं। करीब 1 घंटे मंथन के बाद 17 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं और खबर है कि रात 10 बजे तक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीसी की बैठक समाप्त हो चुकी है। 17 नामों पर घंटे भर की मंथन के बाद वो नाम तय कर लिए गए हैं। रात 10 बजे तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। इससे पहले 53 नामों वाली पहली लिस्ट जारी की गई थी और अब सभी को इंतजार है कि दूसरी लिस्ट कब जारी हो। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने आज साफ कर दिया है कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी सीट को लेकर सस्पेंस आज रात तक साफ हो जाएगा। साथ ही साथ हरक सिंह की सीट को लेकर भी उन्होंने इशारा किया। कांग्रेस की नई कैंपेन लॉन्च होने के बाद हरीश रावत के साथ न्यूज 18 ने खास बातचीत की है, वो भी देखिए। कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम कैंपेन लॉन्च किया। हमारे साथ कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जी है। सर, फाइनली ये से मान लीजिए कि घोषणा पत्र आ गया है। ये घोषणा पत्र की शुरुआत है। अभी तो ये 4 पुष्प हमने अपने 4 दिव्य स्थलों, देव स्थलों, गंगोत्री, यमुनोत्री, भगवान बद्रीश, भगवान केदार के श्री चरणों में और उनके पुत्रों और पुत्रियों के श्री चरणों में अर्पित किए हैं। जो कांग्रेस की सरकार आएगी, इन 4 कामों को वो 4 पुष्प मान करके, देव पुष्प मान करके अर्पित करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, हरीश रावत जी चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा सवाल हो रहे हैं। आज शाम तक सस्पेंस हट जाएगा। लेकिन रामनगर का एक जो ऑडियो वायरल हो रखा है बुरी तरह से, जिसमें आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपसे वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तो रणजीत रावत है, उस ऑडियो से बड़ी राजनीति इस वक्त हो रही है कि आपको सीट नहीं मिल रही, ऐसा है? देखिए, आप इसको मेरा गुण भी क्यों नहीं मान ले रहे हैं कि मैं लोगों की इजाजत ले रहा हूँ। और मैं उस भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने कम से कम चुनाव लड़ने से पहले इजाजत मांगता हुआ हरीश रावत तो दिखाया, जिसने दिखाया उनको मेरा बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सीएम जिनको पार्टी ये कह रही है कि वो चेहरा है, अगर वो सीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये कांग्रेस की स्थिति को दर्शाता है। श्रद्धामी जी ने कहा, हम भाजपा की तरीके से अहंकारी नहीं है जो ये कहें हम 3 मुख्यमंत्री बनाए या 10 मुख्यमंत्री बनाए, जनता ने हमको चुना है। हम तो विनम्र सेवक हैं,
हमको कांग्रेस गांधी बाबा विनम्रता सिखा करके गए हैं, तो हरीश रावत ने एक विनम्र सेवक के तौर पर अपने कांग्रेस के भाइयों से कहा, भाइयों मैं आना चाहता हूं, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो, अपने साथ काम करने का अवसर दो। सवाल आ रहा है कि हरक सिंह सर हरक सिंह रावत जी के बारे में चर्चा है कि आप रामनगर और वो चौबट्टा खाल, तो सतपाल महाराज भाग रहे सर, सवाल जवाब नहीं दे रहे सर, कुछ बोलेंगे इस पे? सर नारायण राम कुछ तो पर्दे में है, पर्दे में रहने दो। नारायण राम जी की बड़ी पीड़ा है आपसे। पर्दा हटेगा कब सर? आ जाओ सर, एक मिनट सर, पर्दा कब हटेगा सर? मुझे बहुत सारे लोगों के मुझे बहुत तकलीफें हैं, मेरे बहुत सारे अभिन्न साथी जो है किन्हीं कारणों बस क्योंकि चुनाव की अपनी अनिवार्यताएं होती हैं, उनको अवसर नहीं मिल सका, लेकिन वो पार्टी के बहुमूल्य निधि हैं, बहुमूल्य व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण उनका योगदान है। जिनको भी टिकट नहीं मिल पाया है मैं उन सब से समाचार, जिन्हें लाए उन्हें कहाँ मिलेगा सर? जिन्हें लाए एक मिनट इधर आ जाइए, एक मिनट सर, हरक सिंह जी को कहाँ से सर? सतपाल महाराज कुछ नहीं बोल रहे उनके नाम पे, वो भाग रहे हैं उस सवाल से। उनके नाम से इतना घबरा गए? अच्छा एक मिनट सर, आप सुन सकते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत को जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी पर्दे में बहुत कुछ है और पर्दे को अभी रहने दीजिए उसे पर्दे में ही, और बहुत जल्द नामों का खुलासा होगा कि वो रामनगर से लड़ेंगे, क्या हरक सिंह रावत चौबट्टा खाल से लड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आज देर शाम तक मिलने की उम्मीद है। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। तो हरीश रावत ने हरक की सीट पर साफ कुछ भी नहीं कहा, जबकि हरक सिंह का कहना है कि वो पार्टी नेतृत्व के फैसले के साथ जाएंगे, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो लड़ेंगे, क्योंकि उनका आधार एक नहीं बल्कि राज्य की 35 सीटों पर है। हरक सिंह के साथ न्यूज 18 ने खास बातचीत की है, वो भी देखिए। पार्टी कहेगी कि चौबट्टा खाल लड़ना है, मैं चौबट्टा खाल लड़ूंगा। पार्टी कहेगी त्रिवेंद्र भाई के खिलाफ, हालांकि त्रिवेंद्र भाई पहले ही छोड़ के मैदान चले गए, लेकिन अगर त्रिवेंद्र भाई के खिलाफ मोर्चे पे लगाएगी मैं वहां लड़ लूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से पार्टी लड़ाएगी, नहीं लड़ाएगी, देखिए नहीं भी लड़ाएगी तो भी मैं पूरे प्रदेश में काम करूंगा। मुझे कहीं एक जगह से चुनाव लड़ाएगी तो भी मैं केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश में काम करूंगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें करने का आदी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि 1000 वोट से लेकर और 25,000 वोट तक लगभग 35 विधानसभाओं में मेरे अनुरोध पर, मेरे रिक्वेस्ट पर लोग इधर से उधर कर सकते हैं। कांग्रेस में हरीश रावत की सीट को लेकर जो बातें हो रही हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर सीसी की बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में दूसरी लिस्ट के नामों को लेकर चर्चा हुई और लिस्ट पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी फाइनल हो गई है। 17 नाम बहुत जल्द सामने आने वाले हैं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किन किन को कहां से टिकट दिया गया है। 17 में से 11 नामों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि हरीश रावत रामनगर से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा लैंसडाउन से अनुकृति भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। हरक सिंह रावत की बहू हैं। डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 17 नामों पर मंथन किया गया है और 11 नामों पर सहमति बन गई है। उसमें से जो बड़े नाम हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इन नामों के बारे में? देखिए, करीब अगले 1 से 2 घंटे में जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि हरीश रावत, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि उन्होंने खुद ही इच्छा जताई थी कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और सूत्रों के अनुसार वो रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक हरक सिंह रावत का सवाल था, हरक सिंह रावत को लेकर भी पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि उनकी बहू चुनाव लड़ना चाहती है और हरक सिंह रावत ने भी कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी बहू को टिकट दिया जाए। सूत्र बता रहे हैं कि उनको लैंसडाउन जो विधानसभा सीट है वहां से अनुकृति गुसाई को चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 5 से 6 सीट ऐसी हैं जिन पे सहमति नहीं बन पा रही थी और वो सीट अभी पेंडिंग में है। उसके लिए अगले 1 से 2 दिनों में वो भी सीटों के नाम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 11 से 12 सीट ऐसी थी जिनको लेकर सहमति बन चुकी थी और अगले 1 से 2 घंटे में कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट है वो जारी करेगी। जहां तक हरीश रावत का सवाल था, हरीश रावत ने अपनी इच्छा जताई थी कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे में बहुत संभावना है कि उनको रामनगर की सीट दी जाए। सबसे अहम बात आपको बताऊं कि जो अभी तक सूत्रों ने यह भी बताया कि इस बार पूरी तरह से एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट देने का जो फॉर्मूला है वो लागू पूरी तरह से किया गया था। हालांकि यशपाल आर्या
उनको अपवाद के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि यशपाल आर्या के जो बेटे हैं वो भी खुद विधायक थे। ऐसे में उनको दोनों को टिकट दिया गया, तो उसके अलावा किसी के भी परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट नहीं दिया गया। सबसे खास बात है कि हरीश रावत के अलावा उनके बेटे और उनकी बेटी दोनों टिकट चाहते थे कि इस बार चुनाव लड़े, लेकिन उन दोनों में से किसी को अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ हरक सिंह रावत को लेकर भी ये फॉर्मूला लागू किया जा रहा था कि अगर वो दोनों के लिए सीट मांग रहे थे, अपने लिए भी सीट मांग रहे थे और वो ये भी चाहते थे कि उनकी बहू भी चुनाव लड़े। तो अभी जो सूत्र ने बताया कि सिर्फ उनकी बहू को टिकट दिया जाएगा, हरक सिंह रावत को टिकट नहीं दिया गया है, हरीश रावत को खुद टिकट दिया जाएगा। उनके बेटे और बेटी को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और ये अगले 1 से 2 घंटे में कांग्रेस तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। जी रवि, हरक सिंह रावत ने थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से खास बातचीत की थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुझे चौबट्टा खाल से चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि उन्होंने अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान पर ही छोड़ा है, लेकिन जो ये 11 नाम तय हुए हैं, क्या ये माना जाए अगर अनुकृति का नाम इसमें है तो फिर हरक सिंह रावत का नाम नहीं होगा? देखिए, अगर हरक सिंह रावत जैसा कल भी जब न्यूज 18 से बातचीत कर रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष ने बताया था कि उन्होंने अपनी बहू के लिए टिकट की मांग की है। अगर एक परिवार से एक व्यक्ति का फॉर्मूला लागू कर रही है पार्टी, जिसका जोर लगातार दिया जाता है और कहा जा रहा है किसी फॉर्मूले के तहत ही उम्मीदवारों को चयन किया गया है, ऐसे में अगर होता है तो कई ऐसे लीडर्स थे, चाहे प्रीतम सिंह है जो अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, हरीश रावत लगातार बेटे और बेटियों के लिए मांग करते रहे हैं, हरक सिंह रावत कोई अपवाद नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत कम संभावना है कि अगर उनकी बहू को टिकट दिया रहा है तो फिर हरक सिंह रावत को पार्टी चुनावी मैदान में उतारे। जी ये जो 11 नाम सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं रवि, क्या इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो चौंका रहे हैं या फिर करीब करीब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये लोग छूट गए हैं, इस बार तय है कि इनका नाम आ जाएगा? देखिए, इसको लेकर कांग्रेस के जो रणनीतिकार उन्होंने कहा था कि एक स्ट्रेटेजी के तहत ही जो टिकट है, जो नाम है, उस पर डिले किया जा रहा था। उन्हें इस बात का डर सता था कि अगर एक ही साथ 70 नामों की घोषणा कर दी जाती है अगर सहमति बनाकर, तो ऐसे में कई ऐसे लीडर्स हो सकते हैं जो नाराज हो सकते हैं जिनको टिकट न मिले, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 तारीख से नामांकन चल रही है और 28 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन की। ऐसे में कांग्रेस सोच विचार कर ही, हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिनका नाम फाइनल हो रहा है उनको फोन करके उनको सूचना दे दी जा रही है कि आपका नाम तय कर लिया गया है और आपको देर रात तक कल सुबह तक बी फॉर्म मिल जाएगा ताकि आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो ये एक रणनीति के तहत ही डिले टैक्टिक्स जो होती है कांग्रेस की की जा रही है कि अगर किसी का नाम कट जाता है, अगर वहां से उनकी बात नहीं बन पाती है तो किसी दूसरे पार्टी में जाने का विकल्प उनके पास मौजूद नहीं रहे। तो एक रणनीति का हिस्सा था और इसी वजह से जो टिकट में डिले है या उनके सीसी की बैठकें जो लगातार होती रही हैं और उसके बाद चूंकि नामांकन की प्रक्रिया के बीच में सीसी की बैठक होना उसी एक रणनीति का हिस्सा है। जी रवि, अगर ऐसा होता है कि हरक सिंह रावत की बहू को ही टिकट दे दिया जाता है तो फिर ऐसा तो नहीं है कि वो यशपाल आर्य और उनके बेटे को टिकट दिया गया है, इसको ग्राउंड बनाकर वो और मुखरता से अपनी बात रखें, या फिर उसको आसानी से स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है अगर पार्टी ने उनकी बहू को टिकट दे दिया, उनको नहीं दिया तो कोई बात नहीं? बिल्कुल, देखिए दोनों अलग अलग केस हैं। जहां तक यशपाल आर्या का सवाल है, जब वो पार्टी ज्वाइन कर रहे थे उस दौरान ही उनके तरफ से ये बात कही गई थी और पार्टी फोरम से बताया गया था कि दोनों विधायक हैं तो ऐसे में दोनों को टिकट दिया जाएगा, उनपे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। हाँ। जहां तक हरक सिंह रावत का सवाल है, हरक सिंह रावत की बहुत विधायक नहीं रही है, ऐसे में उनके परिवार पे फॉर्मूला लागू नहीं होता है। और जोर देकर पार्टी की तरफ से कहा गया था कि लगातार हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए ही टिकट मांग रहे हैं लैंसडाउन से, तो ऐसे में उस पर ही पार्टी विचार कर रही है। लेकिन अगर पार्टी हरक सिंह रावत को टिकट देने का विचार बनाती है तो ऐसे में कई ऐसे दावेदार हैं जो अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर सकते हैं या फिर आने वाले दिनों में जो मनमुटाव है या फिर नाराजगी वो दिख सकती है। तो पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले किसी भी तरह से कोई नाराजगी मोल ली जाए और इसी बाबत जो फैसले लिए जा रहे हैं उस फैसले में सभी का ध्यान रखा जा रहा है कि ताकि किसी भी तरह से कोई नाराजगी ना हो पाए। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार सभी को है और अब खबर यह है कि 26 जनवरी को बीजेपी की अगली लिस्ट सामने आ सकती है जिसमें 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। देहरादून में मीटिंग के बाद बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी फाइनल डेटा लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर है कि बीजेपी में डोईवाला, कोटद्वार और झबरेड़ा सीट पर पेच फंसा हुआ है। कोटद्वार में बीजेपी को खोज कर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो ही डोईवाला में नए चेहरे की तलाश है और झबरेड़ा में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि खास रणनीति के तहत ही लिस्ट को लेट किया जा रहा है। कुछ एक मामलों में चर्चा होनी बाकी थी, कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी आज या कल में चर्चा होकर वो सूची बाहर आ जाएगी। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तय है, लेकिन हमको कुछ
स्ट्रेटजी बनाना रहता है, वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। इधर पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट सीट से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और साथ ही आर्या ने निर्दलीय उम्मीदवार के बतौर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया। आर्या का कहना है कि उन्होंने हमेशा हरीश रावत को अपना नेता माना, बावजूद इसके उन्होंने टिकट काट दिया। नारायण राम गंगोलीहाट सुरक्षित सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। बीते 40 सालों से वो कांग्रेस के सिपाही बने थे। 2017 के चुनाव में भी आर्य मात्र 700 वोट से चुनाव हारे। जिसको हम अपना मुखिया समझते थे, उसी ने मेरे टिकट की पैरवी न करते हुए मेरा टिकट काट दिया। इसलिए मैं कांग्रेस से अलविदा करते हुए निर्दलीय गंगोलीहाट विधानसभा से जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ूंगा। और रामनगर में कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान अभी नहीं हुआ है और हरीश रावत ने रामनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अब रामनगर कांग्रेस में बगावत दिखने लगी है। रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद अकरम और दलित नेता किशोरी लाल ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है और हरीश रावत को रामनगर से प्रत्याशी बनाने पर अपना भी निर्दलीय नामांकन करने का ऐलान कर दिया है, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। इलेक्शन लड़ने के लिए फार्म लेने आया था, यहाँ मुझे मिल गए, 2 सेट मैंने लिए हैं। ये किस कंडीशन पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कंडीशन तो ये है कि अगर टिकट नहीं दिया रंजीत सिंह रावत को, तो हम भी फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, और रंजीत सिंह लड़े तो हमें कोई मतलब ही नहीं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।